अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में पहले दिन के चूज़ों की देखभाल की बात होगी कि किस तरह से हमने उनकी केयर करनी है, हमने उनकी मैनेजमेंट कैसे रखनी है। पहले दिन उनके खुराक, पानी और मेडिसिन के तौर पे हम उन्हें क्या चीज़ दे सकते हैं ताकि वो मौसमी असरात से महफूज रहें। उनका बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए और हमने उसको कैसे मेंटेन करना है। खुराक के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि पहले दिन पे चिक्स को बेहतरीन किस्म का स्टार्ट और बेहतरीन किस्म की एनर्जी और प्रोटीन मुहैया करती है। तो वीडियो में तमाम पॉइंट्स जितने भी मैं साथ साथ टच करता चलूँगा। अगर आप डे ओल्ड चिक्स को रेज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये वीडियो में मैं आपको क्वालिटी असील चिक्स दिखा रहा हूँ, 2 ब्रूडी हैंस दिखा रहा हूँ जिन्होंने सेम डे पे चिक्स को हैच किया है। सबसे पहले दिन जैसे ही चिक्स हैच होते हैं उस वक्त जो मनाजर देखने वाले होते हैं वो ये होते हैं कि खुराक और पानी की तरफ उनका रुझान किस तरह से है। पहले कुछ घंटों के लिए, बाज़ का 24 से 32 घंटों के लिए उन्हें खुराक की इतनी ज़रूरत नहीं होती। डिपेंड इस बात पे होता है कि उनका बॉडी वेट कितना आया है, एवरेज वज़न उनका कितना आया है। रोज़ाना की बुनियाद पे आपकी दस्तयाबी इन चिक्स के लिए ज़रूरी है। चिक्स को हाथ के ऊपर रख के आपने उनको चेक करना है। उसमें हम चेक क्या करते हैं कि किसी किस्म की कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है उनकी लेग्स के अंदर, उनके पंजों के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर, उनकी जो पीछे वेंट है वहाँ पे पेस्टिंग वाला कोई सीन तो नहीं है। ये इस तरह के छोटे छोटे पिंजरे जो कि घरेलू पैमाने पे हम खुद भी बना सकते हैं। ये 1400 की लागत से बना है जो सामने आप देख रहे हैं। ये आपके चिकन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। इनमें अहम चीज़ क्या होती है कि आप इन्हें बाहर भी रख सकते हैं जब सनलाइट हो, जब टेम्परेचर इतना हो कि वो चिकन रेजिंग के लिए बेहतरीन हो। तो इस सूरत में ये प्रीडेटर से महफूज रहते हैं। डे वन पे जैसे कि इनके सामने मीठा पानी रखा गया। मीठा पानी चाहे हम इसे फ्लशिंग का नाम दें या कोई भी नाम दें, ये इनके लिए एनर्जी का एक सोर्स होता है। पहले दिन के ऊपर, दूसरे दिन के ऊपर ये इनकी जो आंतें होती हैं उनको फाल करना शुरू कर देता है। और पहले 2 हफ्ते इन चिक्स के बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं। इनको अपने शिकारियों से महफूज रखना है, गर्माइश देनी होती है। इस तरह का कोई पिंजरा अगर आपके पास है तो रात के टाइम इसके ऊपर तरपाल या कपड़ा कोई चीज़ लगाने से इनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू हो जाता है। मेल फीमेल सेक्सिंग करनी हो वो आप परों के ज़रिए इनकी चेक कर सकते हैं, वेंट के ज़रिए इनको चेक कर सकते हैं। इनकी आपने आंखों के अंदर शाइनिंग चेक करनी है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपने ये जो हैच निकलवाया है, ये जो आपने अंडू को इनक्यूबेट करवा के चिक्स निकलवाए हैं, ये आपने ठीक मुद्दत के बाद, अच्छी एग टर्निंग के बाद और बेहतरीन वज़न वाले एग्स को मुर्गी के नीचे रखने के बाद ये वाली क्वालिटी आपने हासिल की है। शुरू में मीठा पानी देने के साथ फिर उसके बाद अगर तो आपके चिक्स का बॉडी वेट 33 ग्राम से ऊपर है, 33 ग्राम से ऊपर है, तो पहले 32 से 48 घंटे आपको इन्हें फीड देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इनको उबले हुए अंडे, उसमें से जर्दी निकाल के वाइट पोर्शन अगर देते हैं तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का एक हैवी सोर्स होता है चिकन्स के लिए। ये उन्हें आगाज़ में बहुत ही बेहतरीन किस्म की डाइट होती है, उनके लिए बहुत ही एनर्जी से भरपूर किस्म का राशन होता है। इसके अलावा आप इस एज पे इनको यहाँ पे इस स्टेज पे सब्जियाँ भी दे सकते हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें गंदम को क्रश करके या मकई को क्रश करके या बाजरा ऐसे ही अपने चिकन्स को दे सकते हैं। सनफ्लावर सीड मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। ये प्रोटीन का, एनर्जी का बड़ा हैवी किस्म का सोर्स होते हैं। इसके अलावा जो मटर होते हैं उनको क्रश करके अपने चिकन्स को ऑफ़र करना, पंपकिन सीड को ऑफ़र करना, ये बड़ी बेहतरीन किस्म की चॉइसेस होती हैं आगाज़ में जब भी आपके पास चिक्स आते हैं। आगाज़ में आप इनके लिए ब्रूडर भी मुहैया कर सकते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिक्स ज़्यादा हैं तो, क्योंकि आपने उन्हें एक तो वेंटिलेशन भी अच्छी देनी है और दूसरा उनका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। वेंट को आपने देखना है, वेंट पेस्टी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की वेंट नज़र आनी चाहिए जैसे कि आपको सामने नज़र आ रही है। उनकी टांगों में किसी किस्म के कोई जॉइंट्स कहीं पे डिसलोकेट नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। शुरू में आपने जिस जगह पे चिकन्स को रखना है वो जगह ज़्यादा स्लिपरी ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा वो जगह स्लिपरी होगी उतना ज़्यादा उनके जो जॉइंट्स हैं, जो टांगें हैं, वो स्प्रेडल होती जाएंगी, वो अतराफ़ को फैलती जाएंगी और इन्हीं चिक्स के अंदर बाद में हमें ऐसा लगेगा जैसे फालज हो गया। तो ये आगाज़ में हमारी मिस्टेक का रिज़ल्ट होता है कि रात को हमने चिक्स जहाँ पे रखे होते हैं वो जगह नीचे से स्लिपरी होती है। हीट देने के लिए आपने इनके लिए कोई भी सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप साइड पर अंगीठी रख सकते हैं। आजकल के मौसम में इतना मसला नहीं है चिक्स को हीट देना। तो शुरू में आप चिक्स को जब हाथ में पकड़ते हैं तो उनके पेट को वेंट की जानब दबाते हैं ताकि इसकी बीट बाहर निकल जाए। अगर उसका पेट फूला हुआ हो, चाल में लड़खड़ाहट हो, वो सही तरह से खाए पिए ना, तो इस सूरत में उनकी बीट खुद बाहर निकाला करें। उसके बाद उनकी जो आंतें होती हैं, जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो बेहतरीन किस्म के फंक्शन में आ जाता है। दर्जा हरारत, खुराक और पानी, इन 3 चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है आपने। आगाज़ में 2 चीज़ों से अपने चिकन्स को ख़ास तौर पे बचाना है। एक तो आने वाला जो खतरा होता है कॉक्सीडियोसिस का, यानी
यानी कि खूनी पेचिश का, और दूसरे नंबर पे गम्बोरो का यानी आईबीडी का। गम्बोरो का जो अटैक होता है चिकन्स में वो 28वें दिन से लेके 38 दिन के दरमियान किसी भी वक्त हो जाता है। उससे बचाने के लिए आपने चिकन्स को किसी तंग जगह पे नहीं रखना, ये बड़ी बुनियादी किस्म की चीज़ होती है। और कॉक्सी से बचाने के लिए नीचे किसी किस्म का गीला बरादा या गीला पोर्शन नहीं होना चाहिए। ये इसी फ्लाक के, इसी जनरेशन के, इसी ब्रीड के ये एडल्ट चिकन्स हैं जो सामने आप देख रहे हैं। इस तरह के छोटे छोटे पिंजरे जो कि आपको 1000 से लेके 1400 तक, 1400 से लेके जितना ज़्यादा बड़ा बनाना चाहें, ये आपको आसानी बाज़ार से दस्तयाब हो जाते हैं, या आप घरेलू पैमाने पे इन्हें खुद भी तैयार कर लेते हैं। तो चिक्स की बेहतरीन किस्म की क्वालिटी लेने के लिए आगाज़ में जब आपने अंडे इनक्यूबेटर में या फिर मुर्गी के नीचे रखे होते हैं, उनकी टर्निंग बड़ी ज़रूरी होती है। कम से कम 50 ग्राम से नीचे वाला अंडा आपने मुर्गी के नीचे नहीं रखना। उससे जो चिक्स निकलते हैं उनका सर्वाइवल रेट बड़ा कम होता है, उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। चिक्स को ज़्यादा आपने हैंडल नहीं करना, चाहे आप उनकी सेक्सिंग कर रहे हों, चाहे उनकी वैक्सीन कर रहे हों, चाहे आप उनकी डबिंग कर रहे हों, कोई भी प्रोसीजर आप कर रहे हो। जितना ज़्यादा चिक्स को पकड़ के आप उनकी हैंडलिंग करेंगे, उतना ज़्यादा चूज़े स्ट्रेस के अंदर आते जाते हैं, और स्ट्रेस से निकालने में आपको टाइम तो लगता है, लेकिन उस दौरान चूज़े वेट गेन नहीं करते। और शुरू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती क्या है कि चिक्स का वेट गेन हमने करवाना है, और वेट गेन करवाने के लिए उन्हें प्रीडेटर से दूर रखना, अच्छी खुराक देना, बार बार पानी का तब्दील करना, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो छोटे चूज़ों में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और छींकें, ये वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये शुरू में बड़े आसानी से लाहक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर क़ुव्वत मदाफ़त बड़ी कमज़ोर होती है। तो उस सूरत में हम जैसे ही ये फ़ील करें कि उन्हें नज़ला, ज़ुकाम या बुखार होने लग गया है या छींकें मारना शुरू हो गए, तो लहसुन वाला पानी, लहसुन का एक्सट्रैक्ट निकाल के, जूस निकाल के चिकन्स को लाजमी तौर पे दिया करें। ये एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, ये ढेर सारे इसके बेनिफिट्स होते हैं। ये जो जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हम घरेलू पैमाने पे अपने लिए यूज़ करते हैं, ये वक्तन फ़ौक्तन चिकन्स को देना उनकी हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की चीज़ होती है। एरिनेक फोर्ट अपने पास लाजमी रखें, या पैनाडोल एक्स्ट्रा या डिस्प्रीन, ये चीज़ें अपने पास टैबलेट फार्म में भी और सिरप फार्म में भी साथ रखा करें। चिकन्स को हाथ के ऊपर रख के उनके जो नीचे तलवे होते हैं उनको फील किया करें। अगर उनमें बहुत ज़्यादा आपको हरारत महसूस हो रही है या बहुत ज़्यादा ठंडे फील हो रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमने उनको रखा हुआ है वो जगह उनके लिए कंफर्टेबल नहीं है। ज़रा सी भी गीली जगह चिकन्स के लिए जानलेवा साबित होती है, वो उन्हें कॉक्सी की तरफ ले जाती है, क्योंकि वो नीचे मुंह मारते रहते हैं, नीचे से वो खुरचाई करके अपना फूड तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसी दौरान वो चिलिंग फैक्टर में आ जाते हैं। तो रोज़ाना की बुनियाद पे आपने उस जगह की सफाई करनी है। अगर आपको वेंट पेस्टिंग नज़र आती है तो इसका मतलब ये होता है कि उनका टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन करने की ज़रूरत है, और टेम्परेचर सही तरीके से मेंटेन करने के लिए वहाँ पे छोटा सा टेम्परेचर मीटर लगा लें आप। नमी के हिसाब से भी आप वहाँ पे एक छोटा सा हाइग्रोमीटर लगा लें। अगर आपके पास नंबर ऑफ़ चिक्स थोड़ी सी ज़्यादा तादाद में है और आप उनकी बेहतरीन तरीके से निगहदाश्त करना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में ये जो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। आगाज़ में पहले दिन पे जो आपने इनके लिए ब्रूडर बनाया हुआ है, वहाँ पे आप इन्हें 0.25 स्क्वायर फुट पर चिकन के हिसाब से जगह देंगे। फिर दूसरे तीसरे दिन पे जाके इसकी जगह आस्ता आस्ता खोलना शुरू कर देंगे। वक्त के साथ साथ जब हम आस्ता आस्ता करके चिकन्स की जगह खोलते हैं तो उनका वेट गेन अच्छा आता है, उनकी जो मसल डेपोजिशन होती है वो बड़ी बेहतरीन आती है, और उनका जो स्केलेटल होता है, जो ढांचा होता है, हड्डियों की जो बनावट होती है वो बड़े बेहतरीन तरीके से आ रही होती है। और वक्त के साथ साथ जगह खोलने से चिकन्स के ऊपर स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आता, वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री फील कर रहे होते हैं। इसलिए चिकन्स के लिए टाइम निकालना, शुरू में चूज़ों के साथ खेलना, लेकिन बच्चों को उनके करीब नहीं आने देना जो कि रफली हैंडल करें चिकन्स को। तो शुरू में आपने क्वालिटी डाइट देनी है पहले कुछ दिनों के लिए। वैसे तो फीमेल जो होती है, जो इनकी मदर हैन होती है, वो चिकन्स को सिखाती है कि कैसे खुराक तलाश करनी है, खाना पीना किस तरह से करना है। लेकिन फिर भी बीच में कुछ इस तरह के चिक्स होते हैं कि जो बाकी चिक्स के मुकाबले में आपको सुस्त नज़र आते हैं, लागर नज़र आते हैं। उस तरह के चूज़ों को फौरी तौर पे लादा करके एक तो अपने गरमाइश का बंदोबस्त करना है उनके लिए, नीचे बिल्कुल खुश्क किस्म की बिछाली का बंदोबस्त करना है। पहले जो 72 घंटे होते हैं उस दौरान जो पंजे नीचे की जानब इनके जो तलवे होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते। कोई भी ज़रा सी नोकीली चीज़ या खारदार चीज़ इन्हें छुभना शुरू हो जाए तो उसके बाद इनके नीचे वाला हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाता है, और फिर बम्बल फुट जैसे मिसाइल आगाज़ में ही बनना शुरू हो जाते हैं। अगर बम्बल फुट जैसे मिसाइल ना बने तो इनके जो नेल्स होते हैं, नेल्स के अगली साइड पे मट्टी की हल्की हल्की सी रोड़ियाँ बनना शुरू हो जाती हैं जो कि जम जाती हैं, और ये इनके लिए लगातार तनाव का एक सोर्स होती हैं, जो इन्हें ना सही तरह से खाने देती हैं, ना सही पीने देते, और ना ही सही तरह से इनको स्ट्रेस फ्री यानी कि आज़ाद महसूस करने देते हैं। तो ये छोटे छोटे से फैक्टर्स हैं कि जो आपके चिकन्स की आगाज़ में ग्रोथ के लिए बड़ा ही
इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। ये पिंजरा आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह के पिंजरे बिल्कुल हवादार होते हैं, घरेलू पैमाने पे आप इन्हें बासानी तैयार कर सकते हैं, बाज़ार से ऑर्डर करवा सकते हैं। ये चिकन्स की ग्रोथ के लिए, प्रीडेटर से महफूज रखने के लिए, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, और कहीं भी आप इनको मूव कर सकते हैं, वहाँ पे आप इन्हें रख सकते हैं, क्योंकि ये उनकी हेल्थ के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि जितना ब्रूडर के अंदर वेंटिलेशन की सिस्टम को मेंटेन करना। तो भरपूर उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई गई थी, अगर आप डे ओल्ड चिक्स को रेज कर रहे हैं तो उसमें आपने किन किन फैक्टर्स का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है ताकि चिक्स की हेल्थ मेंटेन रहे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।